Hey everyone, how you all are doing? I hope you all are doing very well and you are again welcome EduEvoke Academy. I am your chemistry EduEvoke educator चेतना यादव. तो आज हम पढ़ने वाले हैं, as you all know, we had started Unit 7 P block elements of class 12th and हमने 15th ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, 16th ग्रुप कंप्लीट कर लिया था एंड 16th ग्रुप की भी हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी. अब हम पढ़ने वाले हैं जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स होते थे उनसे रिलेटिव कंपाउंड्स की, वो कौन से कंपाउंड्स फॉर्म करते थे, कैसे कैसे उनकी प्रिपरेशन की जाती है, कौन से प्रॉपर्टीज वो शो कराते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट देम. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो. तो चलो देखो, हम शुरुआत करने वाले हैं. सबसे पहला जो कंपाउंड पढ़ेंगे हम वो है डाईऑक्सीजन. अब वेरी वेल नोन है ये बात कि जो डाईऑक्सीजन होता है वो किससे फॉर्म होगा. ऑक्सीजन के जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो डाईऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होगा, डाईऑक्सीजन को लिखा कैसे जाता है, O2. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन की, डाईऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे. हम इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी देखेंगे एज वेल एज हम इसकी जो कमर्शियल लेवल पर जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम ये चीज भी देखेंगे. तो सबसे पहली प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम जो लेबोरेटरीज वगैरह में यूज की जाती है. वो होती है कि जब क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स या फिर परमैंगनेट्स जो होते हैं, जब उनको हीट अप करेंगे, हम उनको हीट किया जाता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने पे डाईऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं एज अ साइड प्रोडक्ट या फिर एज अ प्रोडक्ट बोल सकते हो. अच्छा, क्लोरेट्स ले सकते हैं, परमैंगनेट्स ले सकते हैं, नाइट्रेट्स ले सकते हैं. ये होती है पहली प्रिपरेशन जो हमने पढ़ी. इसके बाद है सेकेंड प्रिपरेशन, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट अप किया जाता है देन इट विल प्रोवाइड वाटर अलोंग विद डाईऑक्सीजन. ये वाटर और डाईऑक्सीजन की प्रिपरेशन करता है. नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड. जैसे सिल्वर ऑक्साइड होता है, मरकरी ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड होता है. इनको भी जब हीटअप किया जाता है तो ये मेटल अलोंग विद डाईऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. या फिर ये बोल सकते हैं कि किन किन को लिया जाता है, किन किन ऑक्साइड को लेंगे, ऐसी मेटल के ऑक्साइड जो जनरली रिएक्टिविटी सीरीज में लो रेंज रखते हो, लो वैल्यू प्रोसीड करते हो, उनको हीटअप करने पे हमें मेटल अलोंग विद डाईऑक्सीजन प्रोवाइड होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने की, तो लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है बाय वाटर और एयर. या तो वाटर को यूज करके या फिर एयर को यूज करके. क्या होता है, जब भी हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, देन अप्लाइंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इट लीड्स द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे एग्जिस्ट करेगा, एट कैथोड, एंड ऑक्सीजन विल एग्जिस्ट एट एनोड. ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पर एग्जिस्ट करेंगे. यहाँ से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है एनोड की फॉर्म में. एनोड पे जब लिबरेट होगी तो वहां से ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जाता है. ये सब होती है लेबोरेटरीज मेथड या फिर जिनको हम लैब्स में प्रोसीड कर सकें. अगर हम बात करें कमर्शियल लेवल की, कि जब कमर्शियल लेवल पे हमें डाईऑक्सीजन प्रिपेयर करनी हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. इंडस्ट्रियल अगर बात करें डाईऑक्सीजन के प्रिपरेशन की, तो हम एयर से डाईऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एयर से डाईऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है. हम एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो भी अमाउंट होता है उसको रिमूव करते हैं और जो गैस बच जाती है उसको लिक्विफाई किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेट किया जाता है, सो दैट हमें क्या मिल जाती है, डाईऑक्सीजन गैस. तो ये कमर्शियल मेथड होता था. जब हम कमर्शियली प्रिपेयर करते थे डाईऑक्सीजन को तो हम एयर से प्रिपेयर करते थे, या फिर यही बोल सकते हैं कि लार्ज स्केल पर भी अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो वी कैन प्रिपेयर इट बाय यूजिंग एयर और वाटर. ये प्रिपरेशन मेथड होते हैं डाईऑक्सीजन की प्रिपरेशन के. नेक्स्ट पॉइंट इज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाईऑक्सीजन. डाईऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज. तो डाईऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, जस्ट लाइक डाईऑक्सीजन
अपीयरेंस कैसी होती है डाइऑक्सीजन की, किस फॉर्म में मिलती है, किस कलर में मिलती है, कैसा टेस्ट होता है, वो सभी जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट डाइऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस। कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, अलोंग विद उसकी सोल्यूबिलिटी होती है, गैसेस को वाटर में सोल्यूबल किया जा सकता है। एंड डाइऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी होती है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अगर हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर दिया जाए तो उसमें हम 3.08 सेंटीमीटर क्यूब तक ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर सकते हैं, इतनी सोल्यूबल वो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है दैट डाइऑक्सीजन लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन टेम्परेचर। एज वेल एज डाइऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, और कौन कौन से आइसोटोप्स होंगे, 16 ऑक्सीजन, 16O, 17O एंड 18O, जिसमें इनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि इवन दो डाइऑक्सीजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं बट स्टिल इट बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो कराती है। और क्यों शो कराती है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ये हमें MOT में पता लग जाता है। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो कराती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ऑक्सीजन जनरली सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ इजीली कंबाइन करती है, इजीली रिएक्ट करती है। ऑल्दो बस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनके साथ ही रिएक्शन नहीं करती। जैसे कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, वो इनर्ट होती है, नोबल गैसेस होते हैं, वो भैया किसी के साथ नहीं करेगी रिएक्शन। तो ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन नोबल गैसेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। दूसरा क्या होता है कि कुछ मेटल्स भी होती है, जैसे प्लेटिनम होती है, गोल्ड होती है, जो जनरली सामान्यतः जो इसके साथ रिएक्शन नहीं कराती, डाइऑक्सीजन जिनके साथ रिएक्शन नहीं कराती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जब डाइऑक्सीजन रिएक्शन प्रोसीड करती है या रिएक्ट करती है तो दोनों में से कोई भी चीज फेवरेबल होती है, दैट रिएक्शन मे बी कैटेलाइज्ड और मे बी नॉन कैटेलाइज्ड। ठीक है, हमने दोनों तरह के एग्जाम्पल देखे। जब हम कैल्शियम को डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए और हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिले तो वो नॉन कैटेलाइज्ड वे में भी एग्जिस्ट करती है। एंड कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती है जिनको प्रोसीड करने के लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन इज वन ऑफ मोस्ट कॉमन रिएक्शन विच एक्सप्लेन्स द कैटेलाइज्ड बिहेवियर ऑफ डाइऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है and it will provide sulfur trioxide। साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की भी रिएक्शन होती है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड देन इट विल फॉर्म क्लोरीन अलोंग विद वाटर। ये रिएक्शन होती है जो डाइऑक्सीजन प्रोसीड करते हैं। तो ये कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी डाइऑक्सीजन की। अब लास्टली आते हैं हम यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। तो देखो डाइऑक्सीजन के सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसमें पड़ती है, हमारा जो डेली लाइफ साइकिल जो होती है, डेली जो लाइफ प्रोसेस एग्जिस्ट करती है उसमें डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन मेन रोल प्ले करती है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिर क्या बोल सकते हैं कि डाइऑक्सीजन नॉर्मल रेस्पिरेशन में एज वेल एज नॉर्मल जो कंबशन रिएक्शन होती है उनमें भी हेल्पफुल होती है, रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट या कंबशन रिएक्शन अगर शो करोगे या रिएक्ट कराते हैं, हम प्रोसीड कराते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बंद तो कंबशन रिएक्शन नहीं होगी। कैंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम 7th क्लास में, 8th क्लास में, तो उसमें भी क्या पता लगता है दैट फॉर कंबशन और बर्निंग इफेक्ट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट नेसेसरीली। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सोएसिटाइलिन वेल्डिंग। ऑक्सोएसिटाइलिन वेल्डिंग जो होती है ये स्पेशली वेल्डिंग होती है जिनमें हम फ्यूल गैसेस को और ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू कट द मेटल्स या फिर टू वेल्ड द मेटल्स। तो उस ऑक्सोएसिटाइलिन वेल्डिंग में भी किसका यूज होता है, ऑक्सीजन गैस का यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं फॉर वेंटिलेशन, है ना, फॉर बेटर वेंटिलेशन। और क्या भी बोल सकते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग होती है या फिर हम माउंटेनियर्स वगैरह जो होते हैं उन सब में क्या है वो यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज करते हैं ना फॉर बेटर रेस्पिरेशन।
नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन कंबस्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल कंबस्शन में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम नॉर्मल अगर कंबस्शन में पढ़ते हैं तो फ्यूल कंबस्शन में भी किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट इज दैट ऑक्सीजन इज वाइटल सपोर्ट ऑफ मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। जो सी लाइफ होते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऑक्सीजन डिजोल्व्ड फॉर्म में, वाटर में डिजोल्व होके और तब वहां प्रेजेंट रहते हैं, तब वो अपनी नेसेसिटी को कंप्लीट करते हैं। लास्ट जो यूज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी मेटल्स पर्टिकुलरली फॉर स्टील। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्साइड्स। तो देखो होता क्या है, ऑक्साइड्स वो कंपाउंड होते हैं, दोज बाइनरी कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है तो जो बाइनरी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उन बाइनरी कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, ऑक्साइड्स बोला जाता है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जब वो रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जनरली ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं सबके साथ रिएक्शन करता है ना। तो कई बार एक ही कंपाउंड कई तरह के ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। एक ही एलिमेंट कई तरह के ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। तो उसी वेराइटी को देखते हुए ऑक्साइड को एक तो बोला जाता है दैट ऑक्साइड्स सिंपल ऑक्साइड होते हैं और मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। अब मिक्स ऑक्साइड का तो छोड़ो, सिंपल ऑक्साइड जो होते हैं ना, उनको भी उनके नेचर के अकॉर्डिंग कई हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये अपना जो मेन टॉपिक है वो यही है, सिंपल ऑक्साइड। होते क्या है सिंपल ऑक्साइड, दोज बाइनरी कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। ऑक्सीजन और किसी दूसरे एलिमेंट की रिएक्शन के बाद जो बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म होते हो, उन बाइनरी कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, सिंपल ऑक्साइड बोला जाता है। और तीन हिस्सों में इन बाइनरी कंपाउंड्स को या ऑक्साइड्स को क्लासिफाई करेंगे हम। सिंपल ऑक्साइड, सिंपल एसिडिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो देखो एसिडिक ऑक्साइड किन्हें बोला जाता है, दोज ऑक्साइड्स जिन्हें हम वाटर में ऐड करें और वो एसिड्स प्रोसीड करें, एसिड्स प्रोड्यूस करें, उन ऑक्साइड्स को बोला जाता है सिंपल एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में ऐड करने पे एसिड्स प्रोड्यूस करते हो उनको क्या बोला जाता है, सिंपल ऑक्साइड बोला जाता है। क्लियर। अब सिंपल ऑक्साइड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड होता है ना, Cl2O7 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं वो होता है, N2O5 होता है, और इनके अलावा भी काफी सारे होते हैं। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड के। देखो एग्जांपल में हमने रिएक्शन में लिखी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये H2SO3 फॉर्म करेगा विच इज एसिडिक इन नेचर, एसिड होता है ये। तो क्या बोल दिया जाता है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। डेफिनेशन को ही क्लेरिफाई कर रहा है हालांकि ये। फिर क्या बोला गया कि एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म कौन कौन से कंपाउंड करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन मेटेलिक हो नेचर में, या फिर कुछ मेटल्स भी होती है जो एसिड ऑक्साइड को पूरा मतलब फॉर्म करती है, जिन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है। दोज मेटल्स विच पोजेस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया अपना एसिडिक ऑक्साइड। अब जैसे एसिडिक ऑक्साइड पढ़ा है, सिमिलर टू दैट बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे, कि ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर के साथ कंबाइन करें तो वो बेस प्रोड्यूस करें, उनको क्या बोला जाता है, बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। सिंपल एज दैट, ऑपोजिट टू एसिडिक। बेसिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्या होंगे, CaO होता है, Na2O होता है, या फिर बेरियम ऑक्साइड होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, बेसिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को डिसोल्व करा वाटर में, देन इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस। तो ये क्या शो कराता है कि ये कौन से ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये एक्सपेरिमेंटल चीज थी, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जनरली जो मेटल्स होती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किन्हें बोला जाता है, दोज ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक।
दोनों तरह बेसिक नेचर, दोनों तरह का नेचर जो शो कर रहे हैं, दोनों तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कराते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक। ऐसे ऑक्साइड जिनको अगर हम वाटर में डिसोल्व करें तो वो हमें एसिडिक सब्सटेंस भी दे, एसिड भी दे और बेस भी प्रोसीड करे, प्रोड्यूस करे, उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पहले वाटर में डिसोल्व करा तो उसने कंपाउंड दिया अपने को ये, ठीक है, जो एसिड को वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंडली इसने प्रोवाइड किया हमें सोडियम along with एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हालांकि तो ये क्या शो करता है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह के नेचर को शो कराते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार जो ऑक्साइड हो ना तो एसिड का बिहेवियर शो कराते हो, ना एसिड को प्रोड्यूस करे और ना ही बेस को प्रोड्यूस करे, माइट बी पॉसिबल। तो जो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं ना उनको बोला जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, इनको बोला जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड्स को प्रोड्यूस करे ना ही बेस को प्रोड्यूस करे, या फिर ये बोलते जो ना ही तो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक शो करे ना ही बेस की कैरेक्टरिस्टिक शो करे। नाइदर शोज एसिडिक नॉर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट कंपाउंड विच इज ओजोन। आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज ओजोन। ओजोन को जिस केमिकल रिप्रेजेंट से शो किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज O3। तो देखो ओजोन के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो जनरल इंट्रोडक्शन ओजोन का क्या होता है, दैट ओजोन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये वन ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की। और अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है ये उसी के कॉम्बिनेशन से इजीली फॉर्म हो जाती है। और ये जो ओजोन होती है ये ओजोन लेयर फॉर्म करने में काम आती है। इट इज वेरी वेल नोन, ऑलमोस्ट सबको ये चीज पता होती है कि जो ओजोन लेयर होती है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनसे। तो ठीक है, ये जनरल जो इंट्रोडक्शन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं ये वो होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अब क्लास 12 आ गई है तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट लाइक इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, किन कंडीशंस में प्रिपरेशन की जाती है, क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अलोंग विद सम इम्पोर्टेंट यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डाइऑक्सीजन। जब ये प्रिपेयर होगी देन इट विल लिबरेट सम अमाउंट ऑफ हीट, या फिर कई बार ये बोल सकते हैं कि हीट का अमाउंट कंज्यूम भी होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है कि जब हम डाइऑक्सीजन से ओजोन की प्रिपरेशन करते हैं, होता क्या है एक्चुअली, अ स्लो स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू साइलेंट डिस्चार्ज कन्वर्ट्स ऑक्स कन्वर्टर, या फिर डिस्चार्ज कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू ओजोन। कि हम एक स्ट्रीम पास करते हैं, एक स्लो स्ट्रीम ऑक्सीजन की पास करी जाती है एक साइलेंट डिस्चार्ज से। वो साइलेंट डिस्चार्ज से जैसे ही हम वो स्ट्रीम ऑक्सीजन की पास करेंगे तो वो इस ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो साइलेंट डिस्चार्ज यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इसको यूज नहीं करते, फिर जनरली अगर देखें तो ओजोन जो होती है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी शो कराती है। तो इसके डीकम्पोजिशन को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, साइलेंट डिस्चार्ज यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो ओजोन शो कराती है स्पेसिफिकली, दैट इज, सबसे पहला बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं उसकी अपीयरेंस की। तो देखो ओजोन जो होती है वो गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकती है, वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकती है एंड वो लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो जब इसकी गैसियस स्टेट की बात करें तो ओजोन पेल ब्लू गैस की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, और जब लिक्विड की बात करें देन इट विल प्रेजेंट इन डार्क ब्लू लिक्विड फॉर्म। एंड जब सॉलिड्स की बात करी जाती है तो ये होता है वॉयलेट ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, ये कलर हो गया और इनका स्टेट हो गई कि ये सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में कैसे प्रेजेंट रहती है और किस कलर के साथ प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट होती है
कि ओजोन गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक स्मेल होती है, और जब ओजोन गैस लो कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट रहे, जैसे कि अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो यहाँ जब ओजोन की साइलेंट कन्वर्टर में, साइलेंट डिस्चार्ज कन्वर्ट्स में प्रिपरेशन की जाती है, तो ये ओजोन 10% कंसंट्रेशन वाला ओजोन प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो हम ये बोल दें कि जब ओजोन लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहती है ना, तब तक तो रहती है ये हार्मफुल, और जब इसकी कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन से इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो ये कुछ सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है, हेडेक वगैरह में थोड़ी सी सीरियस इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये इसकी अफेक्ट्स और इसकी हार्मनेस पे बात हो गई कि हार्मफुल है या हार्मलेस है उस पे। नेक्स्ट होता है कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जब बात की जाए तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली नॉन स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। कैसे अनस्टेबल होती है? देखो, ओजोन को जैसे ही हम करेंगे ना, हीट अप करते हैं, जैसे अभी बताया था कि ये फटाफट डिकम्पोज होने की टेंडेंसी रखती है, और जैसे ही ये डिकम्पोज होगी, ये ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, हीट का कुछ अमाउंट लिबरेट करने के बाद, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो कराती है। तो जैसे ही ये हीट का अमाउंट लिबरेट करती है, दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ क्या आ जाती है? नेगेटिव आती है। अब डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अब ये हीट रिलीज करने के साथ साथ जो एंट्रोपी होती है उसको भी इंक्रीज करती है। ठीक है, डेल्टा एच जो होता है, एंट्रोपी चेंज जो होता है, ये उसको भी क्या कर देती है? इंक्रीज करती है। अब देखो, जब डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस इंक्रीज होता जा रहा है, और टेम्परेचर तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली इंक्रीज, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू को भी क्या कर देते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर बहुत होते हैं डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए, और जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट मीन्स ये स्पॉन्टेनिटी के साथ ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी, उसका डीकम्पोजिशन होता रहता है। तो ये थर्मोडायनेमिकली कैसा बिहेवियर शो कराती है? अनस्टेबल बिहेवियर शो कराती है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाती है ऑक्सीजन में बाय लिबरेटिंग हीट का अमाउंट लिबरेट करने के साथ साथ। ये हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट होता है कि ओजोन गैस जो होती है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब ओजोन गैस को हम हीट कराते हैं तो ये ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये होती है नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही थी, और ये बहुत ही ईज के साथ, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बहुत ही आसानी से ये ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट कर रही थी। अब बहुत ही आसानी से, बिना कोई ऐसे रैंडम इफेक्ट्स लगाए, बिना कोई चेंजेस करे, जब नेसेंट ऑक्सीजन को ये प्रोसीड कर रही है, दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करती है ये। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम ओजोन को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सकते हैं कि जब भी हम ओजोन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये पोटेशियम, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगी, और बोरेट बफर के साथ बफरिंग भी शो कराते हैं। तब जो आयोडीन लिबरेट होगा उसको टाइट्रेट किया जाता है, एंड टाइट्रेटिंग दैट लिबरेटेड आयोडीन, हम उसकी क्वांटिटी, हम जो ओजोन होती है उसकी भी क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है ये। नेक्स्ट होता है कि जब मतलब एक्सपेरिमेंटली ये चीज भी ऑब्जर्व करी गई कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ओजोन के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्ट करता है, और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। तो जो होता क्या है, जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो स्पेस जेट्स होते हैं, इनमें जो मतलब स्पेस जेट्स के इंजन होते हैं ना, वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है लिबरेट, और वो ओजोन गैस को ओजोन लेयर को डिप्लेट करना शुरू कर देते हैं। विद इट्स डिप्लेशन का मतलब ओजोन लेयर्स डिप्लेशन, कि ओजोन लेयर को क्या करना शुरू कर देती है? डिप्लेट करना शुरू कर देती है, जो काफी हार्मफुल भी होता है।
ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो ओजोन शो कराती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की। तो ओजोन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कराता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये ऐसे रेजोनेटिंग बिहेवियर शो कराता है। तो ये होता ऐसे है कि जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो अप्रोक्सीमेटली 128 पिकोमीटर होती है, अप्रोक्सीमेटली 128 पिकोमीटर। और जो एंगल होता है वो एंगल होता है 117 डिग्री, 117 डिग्री। ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, O3 का। नेक्स्ट आते हैं लास्टली इसके यूजेस पे कि ओजोन लेयर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो ओजोन लेयर को हम जर्मीसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर में यूज करते हैं, एज वेल एज इसको ब्लीचिंग ऑयल्स में, स्टार्च और फ्लोर एक्सेट्रा में भी यूज किया जाता है। और जैसे नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस ये शो कराता है, लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन को, तो उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और पोटेशियम पर मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। ये हो गया ओजोन कंप्लीट। ओजोन की डेफिनेशन या ओजोन के हमने जो जनरल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल एंड केमिकल, इसकी अपीयरेंस, इसका स्ट्रक्चर एंड इसके यूजेस।